हरियाणा में किसानों और सरकार के बीच तनाव और टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक जिस तरह से घटनाएं हरियाणा में हो रही हैं, उससे लग रहा है कि दोनों पक्ष पूरी तरह से अपने अपने मुद्दों के ऊपर अड़े हुए हैं, अपनी अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं और ये स्थिति और भी खराब होती हुई नजर आ रही है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। आज की मुख्य खबर ये रही कि धनपत सिंह, जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उनको हरियाणा सरकार ने जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति की है। आज राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। धनपत सिंह हाल ही में रिटायर हुए हैं। बड़ी अच्छी छवि के आईएएस अधिकारी माने जाते रहे हैं। वो दलीप सिंह की जगह, जो कि उनसे पहले राज्य चुनाव आयुक्त थे, उनके स्थान पर अब नए राज्य चुनाव आयुक्त बने हैं और उनके ऊपर जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं हरियाणा के, उनको करवाने की जिम्मेवारी रहेगी। और काफ़ी महत्वपूर्ण समय के ऊपर उनकी नियुक्ति हुई है इस समय, क्योंकि जल्दी ही हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हैं वो होने हैं। हालांकि पंचायत चुनाव अब तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये टलते रहे हैं। जो पिछली बॉडीज थी उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो ऐसे में उनकी नियुक्ति को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। काफ़ी उनको वो लगातार जो है उनके ऊपर फोकस रहेगा। इसके अलावा आज जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर रही वो रही आड़तियों की हड़ताल। अनाज मंडियों में आज जो आड़ती थे, जो कमीशन एजेंट्स थे, उन्होंने पूरी तरह से हड़ताल रखी और किसी तरह का जो है, हालांकि किसानों का जो गेहूं जो या जो भी अनाज आए थे उनकी उतरान तो उनकी की गई, लेकिन दोबारा से उनकी लोडिंग वगैरह जो है वो उसकी नहीं की गई। और इस तरह से आज काम लगभग जो है आड़तियों की वजह से आज मंडियों में ठप रहा। जैसा कि आड़ती जो है वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसानों को जो भुगतान होना है, जो पेमेंट्स होनी है, वो सीधे उनके खाते में ना जाए, बल्कि जैसा कि पहले चल रहा था कि आड़तियों के माध्यम से किसानों की पेमेंट्स की जाती थी, उसको जारी रखा जाए। उनका कहना है कि ऐसा करने से मंडियां जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। और यही आरोप जो है किसान जो है अपने आंदोलन में भी लगा रहे हैं। जो कृषि कानूनों को लेकर उनका आंदोलन चल रहा है। बहरहाल सरकार के साथ बातचीत भी आड़तियों की चल रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान आया है। उनका कहना है कि आड़तियों के साथ बातचीत जारी है और कोई ना कोई समाधान उसका निकाल लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम लौटते हैं अपनी आज की मुख्य खबर की तरफ, या मुख्य मुद्दे की तरफ हम इसे कह सकते हैं। और ये मुद्दा है कि जिस तरह से हरियाणा में किसानों और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके बीच में जो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, और जिस तरह से सरकार के नुमाइंदों को, खासतौर पर मंत्रियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी और विधायकों को जिस तरह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह से व्यवधान डाला जा रहा है, उससे लेकर जो है प्रदेश में निश्चित तौर पर तल्खियां जो है बढ़ रही हैं। ज़्यादातर एमएलए जो हैं वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो विधायक हैं और जेजेपी के विधायक भी। और जहां भी वो जाते हैं, चाहे वो किसी निजी कार्यक्रम में भी वो ना जा रहे हो, वहां पर भी उनका विरोध किया जाता है। वहां पर भी किसान जो है वो काली झंडियां लेकर पहुंचते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ वो खबरें आपके सामने रही हैं, आप खुद देखते रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में खास तौर पर जो 2 घटनाएं हुई, उनसे लगता है कि हालात जो हैं वो निश्चित तौर पर जो है वो और ख़राब हो रहे हैं। और इस मामले में अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। खासतौर पर जिस तरह से शाहबाद में हुआ, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी के खिलाफ बड़ा उग्र किस्म का प्रदर्शन हुआ। उनकी गाड़ी के ऊपर जो थे किसान, जो प्रदर्शनकारी थे, वो चढ़ गए। उनकी जो बैक विंड स्क्रीन थी वो तोड़ दी गई और पुलिस का ये कहना है कि बड़ी मुश्किल से उन्हें जो है वहां से बचाकर किसी तरह से निकाला गया। इसी तरह की घटना जो है वो सिरसा में भी हुई। सिरसा में सुनीता दुग्गल और गोपाल कांडा, जो कि हालांकि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं लेकिन सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जब वो वहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर में गए तो वहाँ पर भी किसानों ने उनके खिलाफ भारी प्रदर्शन किया। हालांकि वहाँ पर पुलिस के बंदोबस्त काफ़ी ज़्यादा थे। किसानों को म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस के आसपास नहीं आने दिया गया। उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछारें की गई, जिसकी वजह से किसानों को कुछ चोटें भी आई। लेकिन कुल मिलाकर वहाँ भी स्थिति जो थी वो लगातार तनाव की बनी रही। इससे भी बड़ी बात यह है कि
जो सरकार है वो भी अपना रवैया बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी तक कोशिश ये रही थी कि किसी न किसी तरह से जो टकराव की स्थिति को अवॉइड किया जाए, कार्यक्रमों से किसी न किसी तरह से बचते बचाते जो थे वो मंत्री या विधायक जो निकल आते थे। लेकिन अब जो जानकारियां मिल रही हैं उससे ये लग रहा है कि सरकार भी इसे आसानी से जो है इस सबको लेने के लिए तैयार नहीं है और जवाबी कार्रवाई करने के लिए भी सरकार जो है वो तैयार नजर आ रही है। जिस तरह से जो नायब सिंह सैनी वाला जो मामला था उसमें 4 जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके अलावा बाकियों के खिलाफ दर्जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है वो मामला भी दर्ज किया गया है, जो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा लगता है क्योंकि हालांकि वहां पर उग्र प्रदर्शन जरूर हुआ लेकिन किसी तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर उसको कहना मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादती होगी। लेकिन बहरहाल सरकार की मंशा इससे साफ नजर आ रही है कि सरकार जो है इस मामले में जो है एक बार फिर से थोड़ा सा एक सख्त रवैया अपनाने के मूड में है। और अभी हाल ही में मंगलवार को जो जानकारियां मिल रही हैं उनसे ये पता चल रहा है कि कोर ग्रुप की बैठक, जो बीजेपी का कोर ग्रुप है प्रदेश में, उसकी बैठक खासतौर पर मुख्यमंत्री आवास के ऊपर हुई और उसमें विशेष तौर पर इसी मुद्दे पर चर्चा हुई और उसमें जो बात निकलकर सामने आई उसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार सोच रही है कि इन मसलों के अंदर जो है वो भी पूरी तरह से डटकर सामने आए और ये भी फैसला किया गया है, जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है कि 14 अप्रैल से डॉक्टर अंबेडकर जयंती वाले दिन से विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उस दिन अपने कार्यक्रम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करने की कोशिश करें और किसी तरह से जो है वो किसानों की जो इस तरह से वहाँ पर अगर प्रदर्शन होते हैं तो उससे डरे नहीं बल्कि उसका मुकाबला करें। बहरहाल अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उससे क्या आगे के परिणाम निकलेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये अभी फिलहाल उसके बारे में कोई अंदाज़ा लगा सकना जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन माना जा सकता है कि स्थितियां और ख़राब हो सकती हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार और किसानों के बीच में कब आपसी बातचीत होगी, कब किसी किस्म का समझौता होगा और कब ये पूरा का पूरा मसला सुलझेगा ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर इससे जो है वो प्रदेश को निश्चित तौर पर नुकसान हो रहा है। आपको ये हमारी पेशकश कैसी लगी? न्यूज़स्केप पर ये इस तरह की पेशकश के साथ हम रोज़ आपके साथ रूबरू हुआ करेंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।